Dance with me. Back and forth. Move my body back and forth. Move my body back. सो फ्रेंड्स, ये रही मेरी मेन प्रोजेक्ट फाइल। तो यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट कवर पेज है, इसमें देख सकते हैं मैंने सबसे पहले मेंशन किया है नेशनल चिल्ड्रन साइंस कॉन्ग्रेस 2021। देन सेकेंड जो हमारी फोकल थीम है साइंस फॉर सस्टेनेबल लिविंग। देन जो मेरा आइडिया है लैंड यूज चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन नेचुरल एंड कल्चरल लैंडस्केप। उसके बाद आ जाएगा ग्रुप लीडर, को वर्कर, गाइड, टीचर एंड देन योर स्कूल नेम। तो इस प्रोजेक्ट में आपने ये तो देख ही लिया होगा कि ये मेरा लास्ट ईयर का प्रोजेक्ट है। तो आप इस बार का जो सब थीम मिला है, फोकल थीम मिला है, तो मेरे लास्ट ईयर के प्रोजेक्ट से देख के आइडियाज़ ले सकते हैं। इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता दूंगी कि कंटेंट में आपको क्या क्या कवर करना होता है एंड किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को बनाना होता है। तो आई होप कि आपको फिर उससे जो भी कुछ अगर डाउट होगा प्रोजेक्ट से रिलेटेड तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे लास्ट ईयर का हमारा फोकल थीम था साइंस फॉर सस्टेनेबल लिविंग, इस बार का हमारा फोकल थीम है अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर हेल्थ एंड वेलबींग। तो देन कवर पेज के बाद हमें बनाना होता है अपना प्रोजेक्ट के अंदर का फर्स्ट पेज। तो इसमें भी हमें वही सेम चीज़ें मेंशन करनी होती है। सबसे पहले नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस, स्कूल नेम, फोकल थीम, सब थीम, टाइटल, ग्रुप लीडर, ग्रुप मेंबर, गाइड, टीचर एंड दी स्टेट। आफ्टर दैट हम आ जाएंगे कंटेंट पे। तो कंटेंट में हमें ऐड करने होते हैं एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, हाइपोथेसिस, नीड टू स्टेटमेंट, वर्क प्लान, मेथडोलॉजी, ऑब्जर्वेशन, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, रिजल्ट, कंक्लूजन, सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम, फ्यूचर प्लान, एक्नॉलेजमेंट और बिब्लियोग्राफी। तो एब्स्ट्रैक्ट में हमें जो उसकी वर्ड लिमिट होती है वो जूनियर ग्रुप की 250 वर्ड्स की होती है और जो सीनियर ग्रुप की होती है वो 300 वर्ड की होती है। एब्स्ट्रैक्ट में हमें अपने पूरे प्रोजेक्ट की समरी लिखनी होती है। तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट है वो आपको लास्ट में बनाना होता है जब आपका पूरा प्रोजेक्ट एंड अप हो जाता है। एब्स्ट्रैक्ट के बाद हमें अपने प्रोजेक्ट का जो हमारा टाइटल है उसके बारे में इंट्रोडक्शन में लिखना होता है। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं, मैंने लैंड यूज़ के बारे में पहले बताया है। देन उसके बाद उसके इफ़ेक्ट, लैंड यूज़ चेंज, देन लैंड यूज़ चेंजेस के भी क्या इम्पेक्ट होते हैं हमारे इकोसिस्टम पे, उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है। देन हमारा आ जाता है थर्ड वन इज़ ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव में हमें अपने प्रोजेक्ट के एम लिखने होते हैं कि इस प्रोजेक्ट को करने के बाद हम क्या क्या हमारे एम हैं और इससे क्या क्या फ़ायदा होगा। देन हाइपोथेसिस में हमें वन स्टेटमेंट एक अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड देनी होती है। जैसे मैंने इसमें लिखा है, इफ़ यू विल सेव लैंड देन देयर विल बी नो स्कैरसिटी ऑफ लैंड इन फ्यूचर। प्रोजेक्ट में आप रिलेटेड पिक्चर्स ज़रूर लगाएं। देन नीड टू स्टेटमेंट। तो नीड टू स्टेटमेंट में हमें अपने प्रोजेक्ट में बताना होता है कि हमने इस प्रोजेक्ट की थीम को क्यों चूज़ किया है और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है हमारे इन्वायरमेंट में। देन वर्क प्लान में हमें ये बताना है कि हमने किस तरीके से अपने मेथड, अपने स्टेप वाइज डिसाइड किया है इस प्रोजेक्ट को करने के लिए। आप वीडियो को पॉज करके इन्हें पढ़ भी सकते हैं और आइडिया ले सकते हैं कि किस तरीके से इसे लिखना है। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे गूगल से पिक्चर्स कलेक्ट की है, मेरा लैंड यूज़ चेंज का था तो कितना एरिया क्या कवर करता है, ये सारी पिक्चर्स मैंने गूगल से कलेक्ट की है। मेथडोलॉजी जो इस प्रोजेक्ट की होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। जो फर्स्ट होता है वो होता है एक्सपेरिमेंट बेस्ड, सेकंड वन होता है सर्वे बेस्ड और थर्ड वन होता है केस स्टडी। तो जो मैंने लास्ट ईयर प्रोजेक्ट अपना किया था उसमें मैंने केस स्टडी को चूज़ किया था। तो मैंने मेथडोलॉजी में वही एक्सप्लेन किया है कि मैंने अपनी केस स्टडी को किससे किया। तो यहाँ पर आप अगर पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं मैंने गूगल अर्थ से अपनी इमेजेस कलेक्ट की थी, उसके बाद परसेंटेज निकाल के उसका सारा डाटा एनालिसिस किया था। अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो फिर आपने जो भी लेबोरेटरी में वहाँ पे पिक्चर्स अपनी की है उसको क्लिक करके प्रोजेक्ट फाइल में लगाना होता है। अगर आपने सर्वे किया है तो फिर उन सर्वे क्वेश्चंस को जो आपने डिफरेंट पीपल से लिया है उसको अपनी प्रोजेक्ट फाइल में अटैच करना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एरिया 1 2 3 4 5, मैंने 5 एरियाज़
के डाटा कलेक्ट किए थे। देन आपने जो भी अब अपनी मेथडोलॉजी चूज़ की उसके डिपेंड अपॉन में हमें यहाँ पे अपना ऑब्जर्वेशन लिखना होता है कि हमने अब क्या इससे ऑब्ज़र्व किया। ऑब्जर्वेशन के बाद यहाँ पे हमने बार ग्राफ्स बनाए हैं एंड ये आप गूगल अर्थ से फ़ोटोज़ देख सकते हैं मैंने जो डिफरेंट एरियाज़ की क्लिक की है। अब आ जाते हैं हम इस प्रोजेक्ट के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे जो होता है सॉल्यूशन टू दी प्रॉब्लम। तो सॉल्यूशन टू दी प्रॉब्लम में हमें अब अपना सॉल्यूशन इसमें एक्सप्लेन करना होता है जो डाटा एनालिसिस करने के बाद हमारी प्रॉब्लम्स फाइंड आउट हुई है। देन रिज़ल्ट, उसके बाद कंक्लूज़न, क्या इसका रिज़ल्ट निकला, लास्ट के कंक्लूजन्स क्या हुए, उसके बाद इसका फ्यूचर प्लान क्या है। तो फ्यूचर प्लान में आपको बेसिकली ये लिखना होता है कि अब आपके इस सॉल्यूशन से इसका फ्यूचर पे क्या इम्पेक्ट होगा और इसे कैसे फ्यूचर पे इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं और इसको लार्ज स्केल पे लेके आ सकते हैं। एंड हमारा प्रोजेक्ट एक्नॉलेजमेंट और बिब्लियोग्राफी के साथ यहाँ पे एंड अप होता है। तो एक्नॉलेजमेंट में आपको पता है कि अपना थैंक यू देना होता है गाइड टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को, फ्रेंड को, प्रिंसिपल को जिन्होंने आपको हेल्प की और ये अपॉर्चुनिटी दी प्रोजेक्ट करने की। और बिब्लियोग्राफी में जिस वेबसाइट से आपने हेल्प ली है, बुक से हेल्प ली है, उनके बारे में लिखना होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द मेन प्रोजेक्ट फाइल एंड देन मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लॉग के बारे में डालूँगी।